उपखंड मुख्यालय पर स्थित सबसे बड़े निजी महाविद्यालय में पैनल उतारने से मुकरी एबीवीपी। गुड़ामालानी में छात्र संघ चुनाव 2022-23 को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई। विभिन्न संगठनों के प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ है। उपखंड मुख्यालय पर स्थित लवकुश आदर्श महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर असलाराम चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सभी पदों पर चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव महाविद्यालय प्राचार्य हुक्माराम चावड़ा के निर्देशन में संपन्न करवाए जाएंगे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक आयोजित कर लेटर पैड जारी कर बताया कि संगठन ने कॉलेज में पिछले चुनाव में प्रशासन द्वारा निष्पक्षता नहीं रखते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया रखे जाने पर एबीवीपी गुड़ामाला ने आज सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि 26 अगस्त को होने वाले चुनाव में इस महाविद्यालय में पैनल नहीं उतारकर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को ये पता है कि धांधली हो रही है तो इनके खुद का छात्र संघ अध्यक्ष कैसे जीता। जहां आप अचानक जितवा देते हैं किसी को, आपने पूरी पुरजोर मेहनत करते हैं और समय उपरांत आप एक अच्छा सा फंक्शन भी रखते हैं। और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को ये पता है कि धांधली हो रही है तो इनके खुद का छात्र संघ अध्यक्ष कैसे जीता। जहां आप अचानक जितवा देते हैं किसी को, आपने पूरी पुरजोर मेहनत करते हैं और समय उपरांत आप एक अच्छा सा फंक्शन भी रखते हैं और उनके अंदर कॉलेज के प्राचार्य साहब भी मौजूद होते हैं, तमाम नेतागण मौजूद होते हैं। बड़े एकदम रईसी अंदाज में आप छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करते हैं। वे इस आपको पहले से देते हैं कि हम ये आप ये कर दीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। इस स्थिति के अंदर मैंने तो नहीं सुना कि कॉलेज प्रिंसिपल है वो आपका कहीं ना कहीं है वो विरोध कर रहे हैं या ये नहीं होने दे रहे, पक्षपात कर रहे हैं। जिस सज्जन के ऊपर आपने उंगली उठाई है ना, पक्षपात का उनके नज़रिए में, उनके डिक्शनरी में शब्द भी नहीं रखते हुए। और इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कॉलेज प्रशासन को आप जिम्मेदार बता रही हैं और कॉलेज प्रशासन के कंधे पर बंदूक रख करके आप सीधे एबीवीपी के उच्च अधिकारियों के ऊपर पिस्टल ताड़ने और ये कह रहे हैं कि भाई देखो, कॉलेज जो कर रही है वो गलत कर रही है। उन अधिकारियों को भी ये कम से कम पूछना चाहिए कि एक लेटर पैड निकाल करके ऐसा लिखने से कहीं ये धांधली नहीं होती है। लेटर पैड तो हर कोई निकाल सकता है, कल कोई और कोई पार्टी वाला निकाल करके ये कर देगा। लेकिन थोड़ी बात तो वो समझनी चाहिए कि हमने एक छात्र संघ अध्यक्ष निकाला है, यहाँ से एनएसयूआई का भी बना है, टक्कर का मामला है। और यदि आप किसी कैंडिडेट को नहीं जितवा पा रहे हैं, अपने पूरे पैनल को धराशायी होते हुए पहले ही चीज़ दिखाई दे रही है, फिर भी रण को छोड़ा नहीं करते हैं। रण छोड़ कभी मत कहलाओ, लड़ो, तब एबीवीपी जिंदा रहेगी। दूसरी स्थिति एक पैदा होती है, आप कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, तो मुझे इस बात का भी समझ में नहीं आ रहा है कि दिलीप सिंह निर्दलीय से अध्यक्ष पद हेतु ताल ठोक दी है। तो दिलीप सिंह को ये पता नहीं है कि यहाँ धांधली होगी, एनएसयूआई से भी अपने कैंडिडेट उतरेंगे। मुकाबला तो कांटे का टक्कर का होगा, दिखने वाली बात है। या तो इन्हें पता नहीं है, इन दोनों को, एक तो निर्दलीय और एक इस पार्टी को पता नहीं है, स्टूडेंट यूनियन इस लीडर को पता भी नहीं है कि ये धांधली हो रही है। केवल एबीवीपी को पता है कि यहाँ ये घटना हो रही है। और जब आपके पास में ऐसी घटना हो रही है, आपको पता है, तो उसी स्थिति में आपको कम से कम ये कह देना चाहिए कि हम आज चुनाव संपन्न हुए, ये 2-3 साल पहले की बात का आपको करनी चाहिए कि आज चुनाव संपन्न हुए हैं, हम इसका विरोध करते हैं, या निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पर पक्षपात काम किया है, हम ये है वो है फलान, उसी समय आपको इग्नोर करना चाहिए। आप तो फॉर्म भरने से ठीक 10 से घंटे पहले कह रहे हैं कि हम ये विरोध कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए कॉलेज प्रशासन के छाती के ऊपर मूंग दलने का काम किए जा रहे हैं। ये आपकी परिपाटी पूर्णतः गलत है और नई रीति की शुरुआत कर रहे हैं, ये आपके लिए गलत है। यहाँ आपका संगठन कमज़ोर होता जाएगा और संगठन का कमज़ोर होना सीधा मतलब है कि इस क्षेत्र के अंदर एबीवीपी की जो पैठ है वो कहीं ना कहीं डाउन होती जाएगी। मैं सीधा कहता हूँ, आपके अधिकारी नाराज़ होते होंगे, ये सब कुछ करने के लिए है और होना भी चाहिए। वही सीधी बात है कि वो अपने अपने क्षेत्र से अफिलिएटेड है तो ये बात करेंगे, लेकिन सीधी बात ये है कि नाकामी को मत छुपाइएगा, जो भी नाकामी उनको दूर करिएगा, क्योंकि नाकामी एक न एक दिन आपकी जो परेशानी बनेगी और इससे दूर करने के लिए स्थायी हल है। मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ो, चुनाव जरूर अपना पैनल उतारें और पैनल उतार करके भरकस हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है, दो बराबर कभी नहीं जीतेंगे।
एनएसयूआई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कभी नहीं जीती है। इसका मतलब उन्होंने विरोध नहीं किया कि वहाँ धांधली हो रही है। उन्होंने कहा हम खूंटा गाड़ेंगे। हर बार पैनल उतारते हैं वे। मैं प्रशंसा में मेरी विचारधारा उनसे बिल्कुल नफरत की है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आरोप नहीं लगाए हैं कि हम ये कर देंगे, उन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया। आरोप लगाना स्वाभाविक है, सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं को, इस अधिकारियों को शुभकामनाएं के साथ में संदेश भी देना चाहूँगा कि जहाँ होता है रणबांकुरे बन करके मैदान में उतरो, जीतो, कॉलेज के हित के लिए काम करो, छात्र शक्ति के लिए काम करो और शिक्षा के भलाई के लिए काम करो, तो बेटर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।